यूनिवर्सिटी में, जहां से उन्होंने सन 1912 ईस्वी में स्नातक किए यानी बीए किए। फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए अमेरिका में, वहां से स्नातक किए यानी एमए किए। उसके बाद वही 15 में एमए किए। उसके बाद 1 साल बाद पीएचडी कर जाते हैं। वहीं से बाबा साहब का डिग्रियां शुरू हो जाती हैं। आज जब भी अवधेश जी बोल रहे थे कि दुनिया में कोई हस्ती, कोई हस्त ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो बाबा साहेब की डिग्री के आधा भी डिग्री प्राप्त किया। बाबा साहेब दुनिया के वो शख्स हैं जो 32 डिग्री के साथ साथ एक ऐसा डिग्री दुनिया में सबसे पहला डिग्री प्राप्त किए जिसको डॉक्टर ऑफ साइंस कहा जाता है। और पूरा विश्व में डिग्री प्राप्त करने वाले 3 व्यक्ति हुए हैं। एक अमेरिका के शिकागो से और 2 भारत के धरती से पैदा हुए हैं और दोनों दलित समाज के हैं। मुझे गर्व होता है कि दुनिया को है ना दिखाने वाला भारत के धरती ऐसा लाल को पैदा करके रखा है जो आज जन्म जन्मांतर उस डिग्री को हासिल नहीं कर सकता है लोग। ये मेरे लिए गर्व की बात है। और वो है फर्स्ट में बाबा साहेब, उसके बाद अमेरिका के, उसके बाद हमारे दलित समाज से आते थे। आप जानते थे के.एम. नारायण को जो भारत देश के राष्ट्रपति रहे हैं, वो भारत में 2 ही ऐसे शख्स हैं जो उस डिग्री को प्राप्त किया। बाकी विश्व में एक आदमी फेंकाता है, विश्व में उस डॉक्टर ऑफ साइंस का डिग्री प्राप्त करने वाले 3 व्यक्ति हैं। तो बाबा साहब ईश्वर से भी कितने ऊंचे हैं। आज हम परिकल्पना करें ईश्वर को तो डिग्री के पता नहीं चलता। तो हम ऐसे महापुरुष के वंशज हैं, हमें गर्व होना चाहिए। उसके बाद जब बैरिस्टिंग करके बाबा साहेब आए, उसी का कथा कहानी को आपको लोग सुनाए, उस बात को हम नहीं दोहराना चाहेंगे। लेकिन यह भारत के आंदोलन में बाबा साहेब अंग्रेज को भगा देने के लिए, अंग्रेज भारत छोड़ो नहीं, बाबा साहेब चाहते थे कि आज के 5000 बरस से जो हमारे समाज के लोग शोषित होते आए हैं, उसके लिए मैं उस अंग्रेज से हक मांगू। ये भी हम सभी को पता है कि बाबा साहेब के पिताजी कंपनी रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर थे। तो हमें इस महापुरुष का जीवनी पढ़ना चाहिए, उसकी कर्तव्य को पढ़ना चाहिए। आज चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे बाबा साहब का तालाब में पानी पीने का आंदोलन हो, चाहे बाबा साहब का डबल प्रतिनिधित्व की बात हो, डबल वोटिंग का पावर की बात हो, अगर आज बाबा साहेब पैदा नहीं हुए तो पता नहीं हम बढ़िया से पैदा होते कि नहीं। अगर पैदा भी हो जाते तो आज हम इस स्थिति में होते कि नहीं, ये आपको सोचने की जरूरत है। आज हमारे समाज के लोगों को बहुत शर्म आता है। बहुत शर्म तब नहीं आया कि जब बाबा साहेब संविधान लिखे, उसमें आपको अधिकार लिखे कि एससी के इतना, एसटी को इतना, इसको नौकरी में बराबरी का हक होगा। उस कागज को तो लगाते हुए आपको शर्म नहीं लगा। लेकिन आज जब नौकरी में चले गए, बढ़िया बढ़िया पैसा कमाने लगे, टाई बेल्ट लगाने लगे, तो आपको शर्म आती है कि बाबा साहेब को नाम हम खुले मंच पर कैसे लें। हमारे साथ है तो दूसरे बड़े बड़े लोग हैं। अरे शर्म करो, शर्म से मर जाना चाहिए कि जिसके बदौलत आप समाज मनुष्य के रूप में जो शक्ल दिखा रहे हो वह बाबा साहेब का देन है। और बाबा साहेब नहीं पैदा हुए होते तो तुम पूरे मकोड़े के तरह रहता या फिर मसल दिए जाते। तुम्हें भारत के इतिहास को पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों के लिए ईश्वर कोई और नहीं, ईश्वर बाबा साहेब है जो खाना से लेके
पीना से लेके, कपड़ा पहनने से लेके, हर समाज में उठन बैठन से लेके, चौक चौराहा में घूमने से लेके, होटल में बैठने के लिए, होटल में खाना खाने के लिए, दर बाजार जाने के लिए, ये सारा चीज अधिकार बाबा साहेब ने दिया है। क्या उस समय भारत में दिग्गज दिग्गज नेता थे, क्या उस समय वो संविधान की रचना नहीं कर सकते? आखिर क्या खासियत था कि लास्ट में छुआछूत मानते हुए भी मजबूरन बाबा साहेब को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया कि इनके बिना संविधान भी नहीं खा पाए। यह प्रतीत होता है इससे कि उस समय में वाकई में भारत के धरती में बाबा साहेब जितना ज्ञान प्राप्त व्यक्ति नहीं था, इसलिए अगला को मजबूरी था कि इनके सिवा और कोई नहीं लिख सकते हैं, यह मजबूरी था। ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब ये गए। तो हम यहाँ पर दो चीजें अब अपने वाणी को समाप्त करने के पहले जो चीज हम बोलना चाहेंगे, जो बाबा साहेब संविधान लिखे हैं उसमें अनुच्छेद एक अलग है जिसको अंग्रेजी में आर्टिकल बोलते हैं, और एक धारा है जिसको हम सेक्शन, हाँ, जिसको हम सेक्शन बोलते हैं। तो अनुच्छेद आपको अधिकार दिलाता है, यानी आर्टिकल आपको अधिकार दिलाता है, और वही धारा सेक्शन आपको किसी भी बुरे काम को सजा दिलाता है। तो हमें यहाँ पर इसका फर्क पड़ना चाहिए। जैसे अभी बातें उठ रही थी कि भारत सरकार 341 अनुच्छेद को हटाने का सोच रही है। बाद में जब जानकारी प्राप्त की गई तो वो अनुच्छेद नहीं बल्कि धारा है 341, जैसे 376, 302, 307 ये अनुच्छेद नहीं, यह धारा है, यह सेक्शन है। और धारा भी है 341, 42, 43। तो हम लोगों को 341, 342, 343 पढ़ना चाहिए। 341 सबसे पहले ओबीसी भाई को मिला है, भले वो अधिकार लेने में चूक गए हैं लेकिन उनसे संबंधित है। 342 जिसे आदिवासी अनुसूचित जनजाति कहा था और जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है, उनसे संबंधित है। तो हम वही कहना चाहेंगे कि कभी कभी हमको बहकावे नहीं आना है, अध्ययन करना है। आप समझिए, आज जो भारत जिस कानून से शासित होता है वह कानून किताब का नाम संविधान है। अगर आप फंस गए तो जज साहब के पास वकील अपना चेहरा नहीं दिखाते। वो जो राइट्स लिखा गया है, वो जो अधिकार लिखा गया है और जो सजा लिखा गया है, इसी पर बहस होती है और सबूत नहीं पेश होने सकता है तो हम बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो ये चीज पढ़ना है ना, ये चीज पढ़ना है। आप कहा गया है कि जो समाज अपने पूर्वज को इतिहास को नहीं जाना, नहीं पढ़ा, वो समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता है। और कहीं न कहीं ये आज हम लोग के बीच हो रहा है। हमारे बीच बुरा नहीं मानेंगे, बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले नौजवान लोग हैं, बीए भी किए हैं 60% से ऊपर मार्क्स लाके, एमए भी कर लिए हैं 60% से ऊपर लाके। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस विषय से वो पढ़े होंगे तो उस विषय के ज्ञाता नहीं है, बल्कि उनको पढ़ने के लिए जो अगला लोगों ने सिलेबस तैयार किया है। आप सिलेबस से पढ़ के एमए के डिग्री प्राप्त किए हो दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है तो जिस विषय से आप पढ़े हो उस विषय को आपको खंगालना पड़ेगा। अगर आप इतिहास से पढ़े हो तो इतिहास को खंगालना पड़ेगा। आप अगर
अगर इकोनॉमिक्स से पढ़े हो तो विश्व के सारा व्यवस्था को खंगालना पड़ेगा। तो ये पढ़ाई की जरूरत है हम लोगों को। ये नहीं कि हम सिलेबस को पढ़े, 2 महीना समय बच्चा कुंजिका और क्या बोलते हैं शर्मा गैस वगैरह निकलता है उसको रट लिए, 16 गेम में से तो 5 गो लड़िए जाएगा और 60% आ जाएगा। इस पढ़ाई का आज कहीं महत्व नहीं है। इसीलिए हमारे बीच के जितना नौजवान लड़का लोग हैं डिग्री तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन नौकरी के लिए भाई कंपटीशन है, और कंपटीशन के लिए तो आपको पूरा समुद्र मंथन लेके पढ़ना पड़ेगा। तो यहीं पे हम लोग फेल कर जाते हैं। हमें एक एक बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत है। बाबा साहेब जो कहा है उनके अगर विचारों पर चलेंगे तो हम हमेशा अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। यह है वीरगाथा बाबा साहेब के। तो हम मोटा मोटी कहेंगे कि आज जिस हाव भाव में हम चलते हैं यह बाबा साहब का देन है, और बहुत ज्यादा नहीं। ये आपको 130 बरस पहले आपके दादा गुजर गए, पिताजी भी गुजर गए, लेकिन उनके समकक्ष कुछ होंगे तो कथा कहानी सुने होंगे कि आज के 150 बरस हमारे लोगों का क्या स्थिति था, क्या समाज में भिन्न था, कोई पूछता था या नहीं पूछता था। अभी जैसे किसी के यहाँ टेबल कुर्सी में बैठ के खा लेते हैं, उस समय हमको दूरा के दरवाजा के बाहर भी बैठने देता था कि नहीं। ये पूछने और जानने की जरूरत है। एकाएक अब हम कैसे उड़ते हैं, कहीं न कहीं तब आते हैं कि यही महापुरुष का देन है जो आज हम भारत के किसी कोना में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी हाई क्लास के होटल में अगर मेरे पास पैसा है, होना चाहिए, तो हम चौक से खा सकते हैं, रह सकते हैं। वो हमें नहीं निकाल सकता है। अगर निकालने का भी हिम्मत किया तो अनबिलेबल सेक्शन है, कभी बेल नहीं होगा, बिना सजा काटे हुए। तो इस बात को आप कब जानेंगे? आपको तो इसके लिए संविधान पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे और विषय है उसको पढ़ना पड़ेगा। यह नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है किसी धार्मिक ग्रंथ में कि आपको ये पढ़ के ये परीक्षा दे देने से पास हो जाना होगा या फिर आपको इसी से अधिकार मिलेगा। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बात यही आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि हम हमेशा नहीं तो कभी कभी बाबा साहेब के बताए हुए सिद्धांत हम लोग के हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब का संघर्ष को हम याद करें, अपने बाल बच्चा को भी उनके संबंध में 2 बात बताएं। आज कैसे लोग जान जाते हैं बचपन से ये कृष्णा भगवान है, ये राम भगवान है, ये लक्ष्मी माई है, ये दुर्गा माई है, ये सरस्वती माई है, क्योंकि पूजा करने समय बच्चा को माँ पीछे पीछे लेती है और पूछने के बाद बताती है। तो आज हम क्यों नहीं बता सकते हैं कि बाबा साहेब हैं, इन्हीं का नाम भीमराव अम्बेडकर है, और ये जब बढ़े पढ़े लिखे तो मेरा पहले ऐसा चलता था, ऐसे हम शोषित पीड़ित थे, इन्होंने पढ़ा लिखा तो इन्होंने संविधान लिखा, भारत आजाद होने के बाद वही संविधान लागू हुआ और उसी संविधान में हमारा जो हक अधिकार मिला है, जिसके चलते आज हम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, गाड़ी भी ले लेते हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये चीज नहीं बता सकते हैं, तो ये चीज को बताना है ना। अब बाबा साहेब को मिशन को हमेशा हमें लेके चलना है, आगे बढ़ाना है, सोए हुए समाज को जगाना है, उनके हक अधिकार को बताना है और हमें पढ़ना है, संगठित होना है और अधिकार के लिए संघर्ष करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। तो अब मैं कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे SC/ST मंच के प्रखंड अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी से चाहेंगे
कि वह अपना संबोधन के साथ ही इस सभा की अपने 2 शब्द से संबोधित करें सभा को। उसके बाद भारत के संविधान के प्रस्तावना पढ़ा जाएगा। उसके बाद आज के कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा की जाएगी। तो हम चाहेंगे आज की अध्यक्षता कर रहे श्री आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी से कि अपना बहुमूल्य 2 शब्द रखने का कष्ट करेंगे। आज हम लोग भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिस इस स्थल पर जो कार्यक्रम रखा गया है और जो हम जिस समय से आए हैं उस समय से महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर भाई बहुत लोग ओबीसी इलाका है, चाहे बस्ती है, यहाँ तक रहे तो बहुत नहीं है। मैंने लोग ओबीसी भाई लोग यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, पता नहीं कारण क्या है, हम तो नहीं बता सकते हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन हम अपने आप महसूस कर रहे हैं कि एक हमारे दोस्त है, बिहार के रहने वाले हैं अरुण कुमार गुप्ता जी। हम चाहेंगे अपना प्रयास से चाहे जितना लगे उनको यहाँ पर लाने में, कार्यक्रम में उनको लाने में, चाहे 1500 चाहे जो भी पैसा पड़ेगा, हम जरूर उनको यहाँ लाने के प्रयास करेंगे अगर जिंदा हम रह गए अगला कार्यक्रम के लिए, तो है कि नहीं। इसलिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ओबीसी के लोग सब अपने अपने दुकान से सुन रहे हैं, लेकिन हम अधिक करते हैं कि अगर अरुण कुमार गुप्ता जी अगर बरोइया में आ जाते हैं तो 100 गांव में मैंने 75 लोग सही ये में आप लोग मान लीजिएगा, एकदम मैंने जन में आप चर्चा करेंगे, मेरा दावा है। तो हम चाहेंगे, मैं घोषणा करता हूं कि पटना के रहने वाले हैं, वो बिहार पटना के अरुण कुमार गुप्ता जी, उनको इस कार्यक्रम में जरूर लावेंगे। हम कहेंगे कि दादा भैया आप तो इतना बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मीटिंग में जाते हैं, लेकिन चलिए मेरा जन्मभूमि है बोरवैया की जगह है, तो ओबीसी के लोग चाहे तो ये कार्यक्रम के चाहे तो मैंने जैसा अति से उन लोग देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो महसूस नहीं कर रहे हैं, चाहे तो आप लोग उन लोग के इन्वाइट नहीं किए होंगे, मैं अपने आप महसूस कर रहा हूँ। इसलिए केकरो शिकवायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये घोषणा करता हूँ कि पटना के अरुण कुमार गुप्ता जी हैं, उनको हम यहाँ बरोइया के धरती में लाने के जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम इतना अपने आप में ये करते हैं कि 100 गो में से बरोइया के लोग अगर 75 गो यतीम में नहीं मान लिए तो फिर मेरा लक्ष्मण सिंह नाम नहीं। तो देखिए, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जो जीवनी आप लोग बहुत से वक्ता लोग अति की है, उस समय बहुत कठिन परिस्थिति थी। हम लोग मन चाह आए तो जैसा पैसा रहता है, जहाँ दुकान में जाते हैं तो अपना मन पसंद से कपड़ा हम लोग लेके पहन लेते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी उस समय जिंदा थे, उस समय हम लोग अपने मन से कपड़ा नहीं पहन सकते थे। नहीं, हम लोग कोई अति स्कूल में कोई अच्छी बात होती तो उसको नहीं सुन सकते थे, क्योंकि इस तरह के प्रतिबंध थी। अगर हम सुनते दलित या अति गरीब परिवार के लोग तो कान में लोहा करकरा के चुआ दिया जाता था। बताइए कौन परिस्थिति होगा उस समय, जिस समय बाबा साहेब संविधान लिखे थे, उस समय जब उतना पढ़े लिखे उतना डिग्री धारी थे बाबा साहेब, तो उनको समाज में चाहे साथे बैठने नहीं दिया जाता था।
और अभी भी थोड़ा सा एक बात बता रहा हूँ कि अभी भी हम लोग के दलित परिवार से कोई ये आते हैं राष्ट्रपति कहे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मन सीखता है छुआछूत के, उनको मंदिर के अंदर पूजा करने नहीं दिया गया है, नहीं पूजा नहीं करने दिया गया है। ये मेरा दावा है कि नहीं? तो जो उस समय इतना छुआछूत के भावना थी कि अगर हम चलते कि उसमें बढ़नी पाई के भी निकाल दिया जाता था। इतना हम लोग के घिरना चाहिए माना जाता था। तो बताइए, तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सबके लिए, ये नहीं कि आदिवासी चाहे हरिजन के लिए कुछ किए, नहीं, पूरे देश में जितना लोग हैं उस सब के लिए संविधान लिखे और सबके रक्षा उसी से मिल रहा है। लेकिन हम लोग के सोचने समझने के थोड़ा सा अभी थोड़ा शक्ति नहीं है। हाँ, धीरे धीरे पर्दा खुल रहा है। और बाबा साहब के मन में कोई था कि सब मनुष्य में कोई सर्वा नहीं है, चाहे कोई भगवान नहीं है, सब बराबर है, एक लेवल के हैं। लेकिन हम लोग के कुछ लोग हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं। अभी भी मैं कहता हूँ, मेरा भी अभी दोस्त लोग हैं, लेवल जो भी खाना बनाए आपके यहाँ भी हम खा लेंगे, तो मेरे यहाँ भी आप खाइएगा तब नहीं बराबर होंगे भैया, है कि नहीं? लेकिन आप नहीं खाते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ कच्ची नहीं खाए, भात नहीं खेगो, क्या है तो नहीं, अभी बनाइए, रोटी पकवाइए तब खाएंगे। तो बताइए, तो ये तो अभी भी है, ये समाप्त नहीं हुआ है। तो हम ज्यादा क्या कहें, यही हम कहेंगे कि भाई हाँ, इनका भीमराव अम्बेडकर जी के 3 गो नारा दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो ये 3 गो एकदम मूल चीज है। सबसे अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो हम कितनों कुछ करेंगे, हम नहीं पाएंगे। जब तक शिक्षा मेरे पास नहीं होगा, मेरे परिवार में नहीं होगा, मेरे बाल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नाती पोता नहीं पढ़ेंगे, तो ये जितना संविधान के बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए शिक्षित बनना बहुत जरूरी है। और दोबारा हम ये कर रहे हैं कि अरुण गुप्ता जी के पटना से हम आज फोन करेंगे कि भैया आप ही के जात गोतिया बहुत है, एक स्थान है गोरवैया, लेकिन वहाँ वो कार्यक्रम में हम भी गए थे, लेकिन वहाँ के ओबीसी लोग सब किनारे, वहाँ बहुत लोग वहाँ समझाना कर नहीं आए। उनको हम शिकायत करेंगे, आज उनको हम कन्फर्म कर देंगे कि आप भैया झूठों के आप फाल बकवास आप करते हैं। अगर ऐसा देखना है तो आइए मेरे गोरवैया में, जब कार्यक्रम होगा उनको तो तुरंत कहेंगे। इतना मेरा विश्वास है कि जब तुम बुलाओ लक्ष्मण सिंह तब हम आवेंगे, लेकिन वो जरूर ऐसा कहेंगे, उनको हम बुलावेंगे। यही मेरा अंतिम ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुमूल्य समय देके यहाँ पर आए हैं और ये कार्यक्रम सफल हुआ और कार्यक्रम की घोषणा होगा। यही से अपना वाणी को विराम दो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज के कार्यक्रम के आप अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी कुछ क्षण के बाद ही हम सभी खड़ा हो जाएंगे। भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़ने के बाद सभा की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। इधर से हम लोग बोलेंगे तो उधर से उस बात को दोहराना है, ऐसा कि खड़ा होकर चुप रहना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें पढ़ने से पता चलता है, और अगर जरूरत महसूस करते हैं तो बाबा साहेब के लिखा हुआ हिंदू कोड बिल के सभी लोग भाई पढ़ लें, हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ लें कि उनके लिए भी बाबा साहेब कितना बड़का चीज करके गए। और हम मानते हैं और बात सही है, और हमको मानना पड़ेगा कि धन्य है इस देश के मुसलमान भाइयों ने
जहां महाराष्ट्र से बाबा साहेब को चुनाव आपसी लोगों से लड़वा के हरवा दिया गया था, वही मुसलमान भाई बाबा साहेब को कंधा में टांग के बंगाल ले गए और उन्होंने वहां पर बाबा साहेब को जिता के भेजा भारत के पार्लियामेंट में और बाबा साहेब कानून मंत्री बने। तो बहुत सारे चीजें गठन किए। आज जो हम करेंसी गिनते हैं वो रिजर्व बैंक 1935 में किसके मार्गदर्शन पर स्थापित हुआ? जो पैसा का मालिक रिजर्व बैंक है। बैंकों का नियम का संचालन रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। करेंसी छापता है रिजर्व बैंक। सारा हिसाब किताब रिजर्व बैंक के पास है। तो बाबा साहेब ही वैसा शख्स थे जो अंग्रेज को अपना एक अर्थशास्त्री के माध्यम से सलाह दिए और जाके 1935 में भारत का रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। इसको भी तो कम से कम याद कीजिए, पढ़िए। तो अभी हम तुरंत आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जहां कहीं हैं अपने स्थान से उठ खड़े हो जाएंगे। अभी संविधान का प्रस्तावना पढ़ा जाएगा और हम सभी को पीछे पीछे दोहराना है। उसके बाद सभा की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। जो जहां है अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाए और हम आग्रह करना चाहेंगे संतोष से कि आप भारत के संविधान को प्रस्तावना को पढ़े और हम सभी उसी चीज को पीछे पीछे दोहराते चलेंगे। संतोष, धन्यवाद आपका। सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाएंगे सब लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम। तो दोस्तों, अब आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे और इस कार्यक्रम में आज बतौर सभी मंचासीन अतिथिगण, इस गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, दोस्तों, भाइयों और इस इलाके, इस गांव के अगल बगल गांव से आए हुए सभी अभिभावकगण, नौजवान साथियों
पुनः एक बार आप सभी को स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यह आज बाबा साहेब के जयंती में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए समाज के लिए बहुत ही उपकार का काम करने का काम किया है आपने। तो आप सभी को हम इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी से आग्रह है कि बाबा साहेब का मिशन कभी रुकना ना चाहिए। आप जहां कहीं भी हो तो हमेशा बाबा साहेब के दो बात की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मेरा समाज बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चल सके। तो मैं पुनः आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जय भीम पेश करता हूं, जय जोहार पेश करता हूं। अब यहीं पर आज के कार्यक्रम समाप्त की घोषणा की जाती है। अब आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं और अगर कहीं काम हो तो आप जा सकते हैं। जय भीम। आज की कार्यवाही यही समाप्त की जाती है। सामूहिक फोटो और नीचे हम लोग चलते हैं, नहीं तो ऊपर नहीं आएगा सर। ना आप सब कुछ लोगों से आग्रह है कि जो मंच पर चढ़ सकते हैं तो आ जाए, कुछ हम लोग सामूहिक फोटो कर लेंगे। जिनके पास मास्क है या तौलिया है हम लोग डिस्टेंस आके खड़ा होंगे और सबके